हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 12 फिजिक्स बिहार बोर्ड एग्जाम 2026। जो स्टूडेंट 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो खास होने वाला है। खास करके ऑब्जेक्टिव का तैयारी हम लोग कहीं से कर लेते हैं, लेकिन थ्योरी को छोड़ देते हैं। थ्योरी को छोड़ना नहीं है, थ्योरी बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं लिख दिया हूं। जैसे पहला क्वेश्चन, गॉस के प्रमेय को विस्तार पूर्वक समझाइए, इनके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तथा विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो विविया है, सिद्ध कीजिए आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा हाफ CV² होती है। और चौथा प्रश्न है समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा तथा ऊर्जा घनत्व भी ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न है किरचॉफ के नियम का वर्णन कीजिए, इनके अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। ये सभी प्रश्न भी आया है। गॉस का प्रमेय या विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा या समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक या किरचॉफ के नियम। कोई भी थ्योरी, इसका सीधा पेन उठाइए और कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेना है। इनका मैं सॉल्यूशन कर देता हूं। गॉस का प्रथम प्रमेय हम लोग देखते थे। गॉस के प्रमेय का यदि हम लोग आंसर करना चाहें तो आप ये समझ लीजिए, इसके दो प्रमेय होते हैं। फर्स्ट थ्योरम, गॉसेस फर्स्ट थ्योरम, गॉस का प्रथम प्रमेय। गॉस का प्रथम प्रमेय पढ़े होंगे। जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो अब सपोज कीजिए कि यहां पे कोई चार्ज है, +Q। ये बंद पृष्ठ के क्या है, अंदर है। तो अब इनसे होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ Q/ε0 या फाई बराबर Q/ε0। यही है गॉस का फर्स्ट थ्योरम। गॉस का फर्स्ट थ्योरम ये हो गया, गॉस का फर्स्ट थ्योरम। इनका आप प्रूफ भी कर सकते हैं। इनका प्रूफ कैसे कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं प्रूफ में, चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर होता है सूत्र EA cos थीटा। क्या होता है बाबू, EA cos थीटा। आप इसका वैल्यू, E का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। A है गोला का क्षेत्रफल 4πr², और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। अब देखिए r² कैंसिल आउट, 4π कैंसिल आउट, तो फाई बराबर कितना हो गया Q/ε0। ये प्रूव्ड हो गया। चलिए गॉस से सेकंड थ्योरम देख लेते हैं। कौन सा थ्योरम, सेकंड थ्योरम। गॉस का सेकंड थ्योरम क्या होता है कि जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। अब जैसे ये कोई सरफेस बना लेते हैं, ये चार्ज है बाहर। चार्ज क्या है, बाहर है। बंद पृष्ठ के क्या है, बाहर। चार्ज यदि बंद पृष्ठ के बाहर होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। चूंकि इसका प्रूफ का एक ही तरीका, आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव और जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपको, विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा, यही निकलना है। सपोज कीजिए कि ये विद्युत ध्रुव है, -Q और +Q मिलके क्या बनाता है, विद्युत ध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। और आप लोग जानते हैं कि इसको यदि हम, ये अभी थीटा कोण पर स्थित है, ये विद्युत क्षेत्र E है, यदि इसको d थीटा से घुमा देंगे तो कितना कार्य होगा, dw। और जब कोणीय कार्य होगा तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कार्य बराबर होगा बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। तो कार्य बराबर, कार्य मान लेते हैं कि dw है, तो कार्य बराबर बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। और टाउ, विद्युत ध्रुव के लिए टाउ की वैल्यू क्या होती है, P sin थीटा। विद्युत ध्रुव के लिए, विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण PE sin थीटा, और ये क्या है d थीटा।
यदि हम कंप्लीट वर्क करें तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ लिमिट लगा लेंगे θ1 से θ2। अब ये क्या हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो ये पी ई को बाहर निकाल लीजिए, पी ई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, ये लिमिट लगा लेंगे θ1 से θ2, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा और लिमिट रह जाएगा θ1 से θ2। यदि माइनस को गायब करेंगे तो ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया पी ई कॉस, ये लिमिट चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर पी ई इंटू एक बार हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट θ1 माइनस कॉस θ2। ये निकल गया आपका विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यदि हम लोग विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि कार्य ऊर्जा के बराबर होते हैं। तो W बराबर क्या होगा U, और सबसे बड़ी बात θ1 का मान 90 डिग्री देंगे, चूंकि विद्युत ध्रुव को मानक की स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाया जाता है। और θ2 बराबर क्या दे देंगे थीटा। अब मान रख दीजिए W का मान U रख सकते हैं, तो PE ये क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री या माइनस cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0 माइनस cos थीटा। ये क्या निकल जाएगा बाबू, ये माइनस PE cos थीटा, या लिख सकते हैं माइनस वेक्टर P, चूंकि cos थीटा क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। ये निकल गया आपका विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर होती है। 3 नंबर चले जाएंगे हम लोग, इसका आंसर देख लीजिए। देखिए सपोज कीजिए कि ये कोई कंडक्टर है जो कि चार्ज किया गया है, इसको DQ चार्ज दिए हैं। कितना चार्ज दिए हैं, DQ चार्ज देने पर कितना वर्क होता है DW। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि विभव बराबर होता है कार्य बट्टा आवेश, विभव बराबर क्या होता है सूत्र कार्य बट्टे आवेश, तो हम लोग लिख सकते हैं V बराबर कार्य होगा DW, चूंकि कार्य है क्या चीज कार्य DW आवेश DQ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये DW बराबर क्या हो जाएगा V DQ। और आप लोग ये भी जानते हैं कि C बराबर सूत्र होता है Q बट्टे V, इससे हम लोग निकाल लेंगे V बराबर सूत्र हो जाएगा Q बट्टे C। तो यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, तो V का मान दे देंगे Q बट्टे C इंटू DQ, इसको कितना लिख सकते हैं 1 बट्टे C Q DQ। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो DW बराबर इंटीग्रेशन 1/C Q DQ, तो DW इक्वल्स 1/C इंटीग्रेशन Q DQ, DW का इंटीग्रेशन W और 1/C Q DQ का इंटीग्रेशन, Q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा Q DQ का Q स्क्वायर बटे 2। अब ये U W किसके बराबर होते हैं U के बराबर होते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, और Q बराबर सूत्र CV होगा, Q बराबर सूत्र क्या होता है CV, तो 1 बट्टा C Q का मान CV, तो Q स्क्वायर का क्या हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर बट्टा 2, ये C कट गया स्क्वायर कट गया, तो U बराबर कितना हो गया हाफ CV स्क्वायर, प्रूव्ड हो गया। और इसको एक्सपेंड भी हम लोग कर सकते हैं, U बराबर एक सूत्र और होता है, आप ये भी लिख सकते हैं इसको एक्सपेंड करके हाफ Q स्क्वायर बट्टा C, एक और होता है U बराबर हाफ Q। चौथा प्रश्न है, समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है और इनके बीच संचित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जान देते हैं संधारित्र। तो जानते हैं कि कोई भी संधारित्र हो उसमें 2 प्लेट होते हैं, एक को X मानते हैं दूसरे को Y मान लेते हैं। तो ये आपका 4th नंबर का सॉल्यूशन, ये आंसर कर लेंगे। तो ये सपोज कीजिए कि समांतर पट्टी का संधारित्र है, इसका प्लेट का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल A, बीच का दूरी क्या है D, इसको X मानते हैं इसको Y, और ये जो है अर्थ रहता है और बीच की दूरी D है। तो इसमें अब इसकी मुझे क्या निकालना है धारिता। तो हवा के लिए C0, और यदि वैसे कोई माध्यम बदल देंगे तो C होता है, तो यहाँ पे अभी आप C ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो विभव का सूत्र क्या होता है? विभव बराबर क्या होता है? कार्य बट्टे आवेश। V बराबर सूत्र होता है W बट्टे Q। इस पर प्लस चार्ज होता है और इस पर क्या होता है? माइनस चार्ज। और W बराबर कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो F इंटू डी बट्टे Q। और F का सूत्र होता है QE। F बराबर की है QE। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। F का मान V बराबर, तो F का मान QE डी बट्टे Q कैंसिल आउट। फिर E का मान दे देंगे, ये चालक है, चालक के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सिग्मा बट्टे इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मान दे देंगे, तो सिग्मा डी बट्टे इप्सिलॉन नॉट। कभी भी ये ध्यान रखिएगा, चाहे चालक हो कि संधारित्र हो, धारिता बराबर क्या होता है? आवेश बट्टे विभव। C बराबर सूत्र होता है Q बट्टे V। अब यहाँ पे मान दे दीजिए, तो चूंकि इसमें है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब सिग्मा बराबर सूत्र होता है Q बट्टे A। इसका मतलब Q बराबर क्या होगा? सिग्मा A। ये ध्यान रखिएगा। तो मान दे देंगे C बराबर, तो Q का मान कितना हो जाएगा? सिग्मा A बट्टे V का मान यहाँ से सिग्मा D बट्टे इप्सिलॉन नॉट। तो C बराबर सिग्मा A, बड़ी लकीर का मतलब भाग देना, गुना करेंगे ये उलट जाएगा, इप्सिलॉन नॉट बट्टे सिग्मा D। ये सिग्मा सिग्मा कट गया, तो ये C बराबर हो गया A इप्सिलॉन नॉट बट्टे D। ये हो गया हवा के लिए। जब वायु रहेगा तो यहाँ पे C नॉट लगा देते, तो C का मान C नॉट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A इप्सिलॉन नॉट बट्टे D, ये तो आपका निकल गया। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इसके बीच स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी। तो ये तो धारिता निकल गया समांतर पट्टिका से। तो स्टोर्ड एनर्जी की यदि बात कर लिया जाए, तो एनर्जी कभी भी U बराबर जानते हैं बाबू, हाफ CV² होता है। U का सूत्र क्या होता है? हाफ CV²। और V बराबर हम मान दे सकते हैं ED, विद्युत विभव बराबर विद्युत क्षेत्र गुना दूरी। तो U बराबर क्या होगा? हाफ C, V का मान ED, तो V² का मान हो जाएगा E² D²। तो U बराबर हो जाएगा हाफ C का मान यहाँ से दे देंगे A इप्सिलॉन नॉट बट्टे D E² D²। इसका स्क्वायर कट गया, ये D कट जाएगा, इसको सजा लीजिए, हाफ इप्सिलॉन नॉट E² AD। ये संचित ऊर्जा का व्यंजक निकल गया। यदि ऊर्जा घनत्व निकालना चाहेंगे तो AD को हटा दीजिए, वो हो जाएगा स्मॉल u, हाफ इप्सिलॉन नॉट E²। पांचवा क्वेश्चन था किरचॉफ के नियम का वर्णन कीजिए या किरचॉफ के नियम को बताइए। तो ये किरचॉफ्स लॉ जो है ये दो प्रकार के होते हैं। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी समेशन ऑफ आई बराबर क्या चीज? 0। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब देखिए, एक ये भी रूल है कि आने वाली धारा पॉजिटिव होती है, जाने वाला धारा निगेटिव, आने वाली धारा पॉजिटिव और जाने वाली धारा निगेटिव होती है। जब सभी को जोड़ेंगे तो ये तो प्लस ले लेंगे, तो प्लस I1, फिर प्लस जाने वाला धारा, फिर जोड़ना ही है, यहाँ पे जाने वाली धारा को निगेटिव ले लेंगे, जाने वाली धारा को निगेटिव, यानी सभी धाराओं का योग क्या हुआ? 0। सभी धाराओं का योग 0। तो आने वाली धारा पॉजिटिव है, जाने वाली धारा निगेटिव। इसको एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ हो गया। द्वितीय नियम है किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित विद्युत धाराओं तथा इनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। कहने का अर्थ है कि समेशन ऑफ I इंटू R बराबर समेशन ऑफ रोमनी की। ये सेकेंड लॉ है। कौन सा लॉ है? सेकेंड लॉ। इसमें देखिए, इसे जो क्लॉकवाइज जो जाएगा वो पॉजिटिव होगा, तो I1 R1 ये पॉजिटिव होगा, फिर I2 R2 पॉजिटिव होगा। जो उल्टा चलेगा यानी एंटी क्लॉकवाइज ये नेगेटिव, I3 R3। और सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? रोमनी। ये द्वितीय नियम होगा।